हे विनर्स, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में थकना मना है। और जब ये होता है ना कि थकना नहीं है, प्रोडक्टिव होना है, तो कई बार ये चीजें हमें साथ के साथ इमोशनली ड्रेन भी कर रही होती हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर हम इमोशनली ड्रेन हो जाएं तो ये हमारी लाइफ के ऊपर सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है और हम लाइफ में प्रोडक्टिव तो छोड़ो, हम कुछ ढंग का भी नहीं कर पाते हैं। और उसका असर सब चीजों पे दिखाई देता है, हमारे काम पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे। और ये हम सबके साथ हो रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस इमोशनल ड्रेनेज को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, बल्कि न सिर्फ मैनेज कर सकते हो, उसे फिक्स कर सकते हो, उसके अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान सकते हो और अपनी लाइफ और अपने माइंड को एक हार्मनी में ला सकते हो और ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अब जब भी हम इमोशनली ड्रेन होते हैं तो क्या होता है, जैसे एक इंसान जो थोड़ा इमोशनली लो है, वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा या जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। छोटे छोटे टास्क करने भी बहुत भारी लगेंगे, दिमाग जल्दी थक जाएगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा, खाने के पैटर्न्स बदल जाएंगे और कई बार तो लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज तक होने लगते हैं। रेस्टलेस या थका हुआ फील होगा और लगेगा कि यार पूरा दिन तो थका रहा, अब रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन जैसे ही आप बेड को हिट करते हैं, नींद पता नहीं कहां गायब हो जाती है और बहुत लेट आती है, या क्वालिटी ऑफ स्लीप हम नहीं ले पाते हैं। और हम कई छोटी छोटी ऐसी गलतियां करेंगे इस फेज में जो यूजुअली हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। फ्यूचर एकदम से अनसर्टेन लगने लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं यार कल को क्या होगा। ऐसी फीलिंग आएगी जैसे वी आर स्टक इन लाइफ, और ऐसा लगेगा जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरबर्डन डाल रही हैं। एनर्जी लेवल्स कई बार इंसान के बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रगल करने लग जाता है, और एजिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग 30 के हैं 40 के दिखने लग जाते हैं, 40 के हैं 50 के दिखने लग जाते हैं। देखो मुझे बताना, क्या क्या वाकई कई बार ऐसा नहीं होता है? इसमें से एक दो या कई साइंस हमें मिलते नहीं है जब हम इमोशनली ड्रेन हो रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। और तब तक इग्नोर करते हैं जब तक बूम, जब तक वो गुस्सा बन के किसी के ऊपर निकल नहीं जाता, जब तक वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पर निकल नहीं जाता, या जब तक वो किसी इशू के तौर पर, हेल्थ इशू या कोई रिलेशनशिप्स इशू या किसी ऐसे झगड़े के तौर पर सामने हमारे नहीं आ जाता। तो अगर इनमें से कोई भी साइन दिखे तो हम थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करके इस मेंटल एग्जॉशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ताकि आगे ना बढ़ सके। और सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक ब्रेक लेना। देखो ये ना ऐड में अच्छा लगता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में थकना मना है। हर एक इंसान को ब्रेक चाहिए, हर एक इंसान को रेस्ट चाहिए है। आपने कई बार कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने फोन को भी देखा होगा हैंग होते हुए या हीटअप होते हुए, या मल्टीटास्क अगर आप कर रहे हैं तो वो स्लो परफॉर्म करने लगता है। ठीक यही हमारे साथ होता है। हम कई बार अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को ब्रेक नहीं देते, तो हमारा माइंड हीटअप होने लग जाता है, हमारी एप्लीकेशंस हैंग होने लग जाती हैं, और वही इमोशनल एग्जॉशन का एक बहुत बड़ा साइन है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले एक ब्रेक लो और बाउंड्री सेट करो। जैसे वो फोन जो हैंग हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी रैम भर चुकी है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जब तक हम अपनी रैम को बढ़ा नहीं लेते, यानी हम अपनी कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज को बढ़ा नहीं लेते, हम अपने आप को हायर लेवल पर नहीं लेकर के जाते, तब तक हमें कुछ एप्लीकेशंस बंद करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ को डेलिबरेटली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफाई करो कौन सी चीजें आपको हैवी कर देती हैं, उसको धीरे धीरे कम टाइम देना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को सक कर लेते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स मैं इनको बोलता हूं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो, कहीं वो तो नहीं आपको इमोशनली ड्रेन कर रहे। कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे लोग, इनसे एक ब्रेक लो। नेक्स्ट, अगर हमको अपनी कार एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के जानी है, लॉन्ग वेकेशन पर लेकर के जानी है, तो सबसे पहले हम उसको चेकअप करने के बाद उसको रिफ्यूल करते हैं, उसके टैंक को फुल करते हैं। यस या नो? तो अगर हमने जिंदगी में बहुत दूर की यात्रा तय करनी है, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, तो क्या हम अपने आप को रिफ्यूल या रिचार्ज कर रहे हैं डे बाय डे? हर एक इंसान की जिंदगी में वो चीज होती है जो उसको रिफ्यूल करे, लेकिन हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन चीजों को पहचानना ही भूल जाते हैं। क्या चीज खुशी देती है, क्या चीज, छोटी छोटी खुशी चुराओ, छोटी छोटी। और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि वो क्या चीज है जो आपको रिचार्ज कर देती है, आपको रिफ्यूल कर देती है। कमेंट इसलिए करना है क्योंकि कई बार कमेंट करने से हम खुद ही उसको रिकॉल कर जाते हैं कि हाँ यार ये चीज थी, ये मैंने वहां पर कमेंट करके भी बात बोली थी। मैं बताऊं, कई बार जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहा हूं या काम मेरे ऊपर हावी हो रहा है, तो मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता हूं।
ये लॉन्ग ड्राइव पर जाना मुझे रिचार्ज कर देता है। म्यूजिक सुनना मुझे रिचार्ज कर देता है। सुनता वैसे मैं बहुत कम हूं, लेकिन सुनना ये कई बार मुझे रिचार्ज कर देता है। तो क्या वो चीज है जो आपको रिचार्ज करती है? क्या वो म्यूजिक है? क्या वो डांस है? क्या वो कोई आर्ट है? कहीं वेकेशन पर जाना है, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मेरी तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाकर के आप भी रिचार्ज हो जाते हो, या कई लोग कुछ बढ़िया खा करके रिफ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। तो जिस तरह एक गाड़ी को फ्यूल की जरूरत है लंबी दूरी तय करने के लिए, ठीक उसी तरह अगर जिंदगी में हमें लंबी दूरी तय करनी है तो हमें भी रिचार्ज, रिफ्यूल अपने आप को करते रहना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करो मेरे दोस्त वो छोटी सी चीज को जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती हो, क्योंकि वो एक मुस्कान माइल्स का सफर तय करती है, बहुत दूर तक जाती है आपके साथ। देखो, कितनी भी भागदौड़ हो, हमें अपनी जिंदगी में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को जगह जरूर देनी चाहिए। और अगर आप देखोगे तो ये आपके पूरे दिन का 2, 4, 5% से ज्यादा समय नहीं लेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय आपके पास हो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए जरूर निकालिए। जैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन रिलैक्सेशन टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। अच्छा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपकी हार्ट बीट फास्टन अप हो जाती है? इसका रीजन ये है कि हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का और हमारी सांसों का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अगर हम अपने इमोशंस को जैसा कर लें वैसे हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स हो जाएंगे, और जैसा हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज कर लें वैसे हमारे इमोशंस हो जाएंगे। तो दिन में अगर आप रिलैक्स्ड ब्रीदिंग पैटर्न, डीप ब्रीदिंग जिसको मैं बोलता हूं, गहरे में कोई ऐसा समय निकालो कि सिर्फ 3 मिनट, 4 मिनट, कोई बहुत बड़ा चीज मांग रहा हूं क्या आपसे? 3 मिनट, 5 मिनट के लिए आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो। इतनी गहरी ब्रीदिंग करनी है कि धीरे धीरे सांस लेकर के वो आपके स्टमक तक, आपके पेट तक जाए, और वो फिर पेट से इतनी धीरे धीरे रिलीज करनी है कि वो सांस जो हम 2, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में ले लेते हैं, उस सांस को पूरा प्रोसेस अंदर से बाहर हमारे पेट से निकलने में 15 सेकंड का समय लगे, 10 सेकंड या 20 सेकंड, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। लेकिन उसको धीरे धीरे शैलो करो, डीप करो, बहुत धीरे अंदर लेकर के जाओ, धीरे बाहर निकालो। आप देखेंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, और पूरे दिन में आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, या आपका मेंटल जब सिचुएशन जो ड्रेनेज की तरफ जाएगी, ये आपका डीप ब्रीदिंग का पैटर्न उसको वापस खींच करके ले आएगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगी, हमारी बॉडी में जाएगी, हमारी नर्व्स में जाएगी, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि हम इन नेगेटिव इमोशंस में स्टक नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। और डीप ब्रीदिंग के साथ आप मेडिटेशन, योगा या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा रिसर्च बताती है कि एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सेशन, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, अगर आप वो करते हैं, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन होती है, जो आपको लगातार गाइड करते रहते हैं कि अब अपने ध्यान यहाँ लेकर के जाइए, सांसों पर ले जाइए, या पूरी बॉडी पर स्कैन करने पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सेशन करते हैं 10 मिनट का, तो ये आपके पूरे दिन को एनर्जी देने के लिए काफी होता है। और ये छोटा सा टास्क करके अगर हम अपने पूरे दिन को हैप्पी, एनर्जेटिक, सेटिस्फाइड और अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं, तो क्या नुकसान है? कोई पैसे नहीं लगता इसमें। घर बैठे बैठे यूट्यूब पर टाइप करो माइंडफुल मेडिटेशन, हजारों लाखों की तादाद में वीडियोस आ जाएंगे। एक वीडियो देखो सुबह 10 मिनट, और साथ में डीप ब्रीदिंग करते जाओ। क्या लगता है? और इसमें करोगे ना? तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, और उसके साथ साथ एक और रिलैक्सेशन टेक्निक आप कर सकते हो। ये ब्रीदिंग नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, इसमें आपको पेपर और पेन चाहिएगा। आपके माइंड में जो भी विचार आते हैं, कई बार नेगेटिव, या लगता है कि मैं इमोशनली ड्रेन हो रहा हूं, या कोई फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज की, या किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो नोटपैड उठाओ, पेन या पेंसिल उठाओ, लिखना शुरू कर दो। क्या? जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी whatsoever is coming in your mind, write it down in the very moment, उसी टाइम लिखो। अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, कोई सवाल आपके माइंड में चल रहा है कि यार इसका तो मुझे जवाब मिल ही नहीं रहा, उसको राइट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो पेपर के ऊपर। आप देखोगे कि इसको ब्रेन डंपिंग एक्सरसाइज बोला जाता है, कि कई बार हमारा ब्रेन जो है वो थक जाता है चीजों को प्रोसेस करता करता, है ना। एक सिस्टम है जिसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक किसी हैवी टास्क को प्रोसेस करे, तो क्या करना चाहिए? उसको वो बाहर निकाल देना चाहिए टास्क, और किसी दूसरी जगह दे देना चाहिए, ताकि काम डिवाइड हो जाए। ठीक वही, जब हमारा माइंड एग्जॉशन की तरफ जाता है, ड्रेनेज की तरफ जाता है, तो हमको कुछ टास्क निकाल करके पेपर पे बर्न आउट कर देने चाहिए, लिख देने चाहिए, डंप कर देने चाहिए। और आप हैरान हो जाओगे कि जो आपने लिखा है उसके सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे, उससे रिलेटेड कई चीजें आपके माइंड में आने लगेंगी, क्योंकि आपने अब एक बहुत बड़ा रैम का पोर्शन खाली करके बाहर निकाला है, उस कागज को ये जिम्मेवारी सौंपी है। तो अब आपके माइंड में उससे रिलेटेड और आइडियाज आने लगे। और आप एक बहुत खूबसूरत काम कर सकते हैं, वो ये कि एक अच्छी नाइट स्लीप लीजिए।
रात की नींद रात की ही होती है। और ऐसा कई लोगों को लगता है कि नींद सिर्फ सोने का, हमें सुलाने का काम करती है। जी नहीं, नींद हमारे पूरे दिन में जो भी घटित हुआ है उसको रिपेयर करने का भी काम करती है, हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है, हमारे मेंटल स्टेटस को रिपेयर करने का काम करती है। और अगर ये नींद अच्छी आए, आप डीप स्लीप में जा पाएं, ऐसा बोला जाता है कि हमारी नींद का और हमारे दिन के जितने भी हम काम करते हैं उनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर नींद खराब आएगी, आप देखोगे सुबह उठते ही मूड खराब होगा, दिन पूरा का पूरा खराब जाएगा। लेकिन अगर नींद अच्छी आए, यानी ऐसा नहीं है कि 9 घंटे 10 घंटे आप सोए 5 घंटे, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स डीप ब्रीथ डीप डीप स्लीप में जाकर के सोए, तो आप देखेंगे कि आपका दिन, आप उठेंगे बहुत फ्रेश और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो कैसे आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, डीप स्लीप में जा सकते हैं और कैसे अपनी स्लीप की क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, इस पर मैंने एक ये वीडियो बनाया हुआ है। और अगर आपको समय मिलता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक यहां पर भी आ जाएगा आई बटन में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूं। अगर आप चाहें तो ये वीडियो आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत ज्यादा बेटर कर सकता है, क्योंकि अगर हमने नींद को बेहतर किया तो वो नींद हमारे दिन को बेहतर कर देती है। एक और चीज है जो आपको इमोशनल ड्रेनेज से बचा सकता है, और न सिर्फ इमोशनल ड्रेनेज से बचाता है बल्कि आपकी लाइफ को भी, आपकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा बेहतर करता है। ये है अपने पीएच बैलेंस को चेक करना, अपने पीएच स्पेक्ट्रम को चेक करना। देखो, मार्केट में ऐसा पेपर आपको मिल जाता है, पीएच पेपर जिसको बोलते हैं, जो आपके पीएच वैल्यू को चेक करता है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बताता हूं कि हमारी बॉडी या तो एसिडिक स्टेट में होती है या एल्कलाइन स्टेट में होती है। एसिडिक स्टेट का मतलब है कि जहां पर हम वो चीजें जो एसिड पैदा करती हैं, जो नेगेटिविटी पैदा करते हैं, जब हम उन चीजों को इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी एसिडिक स्टेट में जाती है। लेकिन वहीं हम जब उन चीजों को इनटेक करने लग जाते हैं जो एल्कलाइन है, जो क्षारीय हैं, जब हम उन्हें लेते हैं तो हमारी बॉडी एल्कलाइन स्टेट में जाती है। और आपको क्या मालूम है कि हमारी जितनी भी गंदी डिजीज होती हैं, भगवान ना करे किसी को हो, उन सब के होने का 50% कारण अपनी बॉडी को एसिडिक एनवायरनमेंट में रखना है 24 घंटे। तो आप बहुत से ऐसे चार्ट्स आपको यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएंगे कि आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से वो एसिडिक फूड हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, कौन से वो न्यूट्रल चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन कोशिश करो कि एल्कलाइन फूड को आप अपने जिंदगी में ज्यादा जगह दो। वो चीजें जो नेचर किस्ड हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जो वाटर बेस्ड, जिनमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो चीजें बिल्कुल प्योर एल्कलाइन होती हैं। हरी सब्जियां एल्कलाइन, बिल्कुल जूसेस सब एल्कलाइन है। न्यूट्रल, वो टैप वाटर, उसका पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है बिल्कुल। और जितना आप इन चीजों की तरफ जाएंगे, जो मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये उतनी ज्यादा एसिडिक है। तो जैसे आप अपनी बॉडी को एल्कलाइन एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं, तो ये सीधा सीधा इंपैक्ट करती है आपके विचारों पर। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि हर एक रिलीजन में जितने भी व्रत रखे जाते थे, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे व्रत हो, चाहे रोजा हो, वहां पर क्या होता था, कम खाना या सात्विक भोजन की सलाह दी जाती थी। वो खाना जो हमारे इमोशंस के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। जिस तरह के पीएच वैल्यू को हम यूज कर रहे होते हैं, उसी तरह के एग्रेसिव या मॉडरेट या रिलैक्स्ड इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो रहे होते हैं। क्योंकि ये खाना सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बनाता, हमारे इमोशंस को भी क्रिएट करता है, हमारी प्रवृत्ति को भी क्रिएट करता है। इसीलिए कहा गया कि सात्विक और तामसिक भोजन अलग अलग प्रवृत्ति, ये सिर्फ खाने के नाम नहीं है, ये प्रवृत्तियों के भी नाम है, जो उससे रिलेटेड इमोशंस और थॉट्स को पैदा करते हैं। और कोई ना कोई फ्रूट तो ऐसा जरूर होता है जो हमारी फेवरेट लिस्ट में आता है। जैसे मेरी फेवरेट लिस्ट में आते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, पाइनएप्पल, मैंगो। तो कोई ना कोई फ्रूट आपकी फेवरेट लिस्ट में जरूर आता होगा। उसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए सीजन के अकॉर्डिंगली, और आप देखेंगे कि अगर आप अपनी बॉडी को ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट देंगे तो न सिर्फ ये आपको बीमारियों से दूर रखेगा, बल्कि आपकी इमोशनल स्टेट को भी चेंज करेगा। एक और चीज हमें इमोशनल ड्रेनेज से बचा सकती है, वो है ये आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज हम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या चीज हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कंट्रोल के बाहर है। बारिश हो रही है, हमें कहीं जाना है, वो बारिश हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि यार ये चीज मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं यहां पर इस सिचुएशन को कोसने की जगह मैं यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर सकता हूं। तो बारिश कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, मेरा काम रुक रहा है, इसकी जगह मैं फोकस करूं कि छाता कहां से मिल सकता है, अम्ब्रेला कहां से मिल सकता है, या कैसे मैं गाड़ी में बैठ करके जल्दी से जल्दी निकल सकता हूं, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता हूं। तो बेसिकली जो चीजों को लाइफ में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें, तो अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाने की जगह उस जगह लगाई जाए जहां पर जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इफ यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थिंग, देन व्हाई वरी। क्यों चिंता कर रहे हो अगर इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एंड इफ यू कैन कंट्रोल दिस थिंग, देन व्हाई वरी। अगर कंट्रोल कर सकते हो तो भी चिंता नहीं है, नहीं कर सकते
तो भी चिंता नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हर मुश्किल से मुश्किल चीज की शुरुआत कहीं से तो होती है। तो आज से इस चीज की आप शुरुआत कर सकते हो कि उन चीजों को कंट्रोल करना बंद करो जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उनके ऊपर अटेंशन पे करके कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, ये चीज हमारे मेंटल बर्डन को बहुत ज्यादा कम कर देती है और इमोशनल ड्रेनेज से हमें बचाती है। ये है अपने काम को डेलीगेट कर देना। कई बार हमें लग रहा होता है कि यार हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से बाहर की बात जा रही है, इससे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम उस एक्स्ट्रा बर्डन को उठाते हैं। ठीक है, एक मॉडरेट सा बर्डन उठाना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता बर्डन होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बर्डन कई बार नुकसानदायक हो जाता है। जिम में भी आपने देखा है, जब कोई एक्सरसाइज करता है और किसी डंबल को वो उठा नहीं पा रहा होता तो उसका एक साथी आकर थोड़ी सी सपोर्ट लगाता है, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं लगाता कि न तो आप उसे उठा पाओ और इतनी कम भी नहीं लगाता कि आप खुद ही उसे उठा लो और किसी इंजरी का शिकार हो जाओ। तो एक थोड़ी सी सपोर्ट, मॉडरेट सी सपोर्ट लेना एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो आपके इमोशनल लेवल को बैलेंस रखता है। तो अगर आप ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं तो भी हमें ये करना चाहिए कि सपोज अगर आप एक दिन का 1,000 रुपया कमा रहे हैं, 2,000 रुपया कमा रहे हैं और आप पूरे दिन में कोई ऐसा 100 रुपए वाला काम करके थक रहे हैं जो आप किसी और को डेलीगेट कर सकते थे, जो कोई और पूरा दिन भी नहीं लगाता, शायद 1 घंटे में कर देता, क्योंकि हो सकता है वो उस काम का एक्सपर्ट हो, किसी और के लिए वो 1 घंटे का काम हो, फिर भी हम उसे पूरा दिन लगा करके करते हैं। तो ये हमें मेंटली एग्जॉस्ट तो करता ही है, उसके साथ ये भी बताता है कि हमें अपनी जिंदगी में समय की वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, फन हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है, फिर तो उसके पैसे देखने ही नहीं चाहिए, फिर तो चाहे उसका कुछ नहीं मिलता हो फिर भी वो करना चाहिए। लेकिन अगर वो कहीं और डेलीगेट हो सकता है, उसके लिए आप किसी अपॉइंट कर सकते हो, या कोई ऐसा काम जो आपको बर्डन दे रहा है उस बर्डन को कम करके आप कहीं और दे सकते हो, तो एक मॉडरेट सा बर्डन लेकर के उस काम को शिफ्ट कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए। कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई ये 100% काम करती हैं। रिकमेंड करो इन्हें अपने दोस्तों को या किसी भी उस इंसान को जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन में कभी ना कभी आ जाता हो। 100% काम करती हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा मेंटल ड्रेनेज इससे कहीं ज्यादा हो चुका हो, उस केस में कंसल्ट अ डॉक्टर। और हाँ, मैंने बोला था ना कि टाइप करने से रिकॉल हो जाता है, तो मेरा भी रिकॉल हो गया। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग्स खत्म होते ही मैं एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाला हूं। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो के खत्म होते ही आप क्या वो एक्टिविटी करने वाले हो जो आपको हैप्पीनेस देगी, जो आपको रिचार्ज कर देगी, रिफ्यूल कर देगी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हर एक सिंगल कमेंट में पढ़ूंगा और पढ़ के खुश होऊंगा कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आप करते हो जिससे आप रिजुविनेट हो जाते हो। उनमें से हो सकता है कुछ मैं भी अपनी जिंदगी का एक पार्ट उनको बनाऊं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कनेक्ट कीजिए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, अगर अभी तक नहीं किया अनुराग ऋषि सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मैं वहां मिल जाऊंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, और इसके कौन सा पैसे लगते हैं। और ऐसे वीडियोस में बनाता रहता हूं जो आपकी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल और आपकी पर्सनालिटी को हर तरह से ट्रांसफॉर्म करें। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।